काकरोच, हर आदमी काकरोच दिल से हो चुका है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति काकरोच हो चुका है। जो अनाज खाता है, अपने परिश्रम से खाने वाला हर व्यक्ति काकरोच है आज की दिल में। रोक नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरीके से चारों तरफ बाउंड्री पर पुलिस लगा दी गई है और काकरोच का बड़ा काकरोच 6 तारीख को भारत में आने का ऐलान किया, सबसे बड़ा काकरोच। पूरे हर आदमी के भीतर जो 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 उसका गुस्सा है ना, वो ब्लास्ट हो रहा है, निकल रहा है। जिस बात का डर था वही हुआ। ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव नहीं आ रही हैं, बल्कि उनसे उनकी पार्टी तक छीनी जा रही है। अब आप समझिए, ये इसलिए भी हैरान और परेशान कर सकता है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की कोशिश है, लेकिन वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का काम किया गया था। यहाँ जीते हुए चुनाव के बाद पार्टी तोड़ने के लिए इस तरीके का खेला खेला गया है। ममता बनर्जी ये कहती थी कि टीएमसी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, तो अब टीएमसी तो बच नहीं रही है क्योंकि जो बागी विधायक हैं वही ये कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा था, आप ही तो कह रही थी कि टीएमसी किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो हम भी इसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ले देकर पार्टी हमारी हुई। तो चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी की बागडोर, अब सब कुछ कहीं ना कहीं टूटते बिखरते नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये भाजपा के सिर्फ खेले पर सवाल नहीं खड़ा करता है, ये ममता बनर्जी के अस्तित्व को खत्म करने की जो साजिश की गई बीजेपी की तरफ से, विधायकों का खरीद फरोख्त करना या जिस भी तरीके से टीएमसी को तोड़ा गया, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जो भी भाजपा के खिलाफ सिर उठाता है उसकी ना सिर्फ पार्टी तोड़ ली जाती है बल्कि उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाता है। अब टीएमसी दो फाड़ में बंटती नजर आ रही है। अब पता नहीं बंगाल का आगे का भविष्य क्या होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णा नंदमल हैं। हम ममता बनर्जी, चुनाव के समय हम लोग ममता बनर्जी को कह रहे थे कि भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है बंगाल जीतना, क्योंकि ममता का एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स है। वो किसी फाइल से निकली हुई नेता नहीं है, वो ग्राउंड पर धूल फाक कर निकली हुई हैं, वो बंगाल को समझती हैं, बंगाल के लोग उनको समझते हैं। बंगाल का मुद्दा ये है कि बाहरी बनाम बंगाली, सब मुद्दा फेल हो गया। भाजपा चुनाव जीत भी गई, जीती तो जीती, अब तो पार्टी तक टूट रही है ममता की। ममता के पास क्या विकल्प बचता है और ये जो पूरी घटना है इस पर क्या कहेंगे? वेलकम पल्लवी। और जो आपने पहले ही सवाल ही कर दिया कि जो है पार्टी चुनाव जीत गई, भाजपा चुनाव जीती और अब पार्टी के अस्तित्व पर खतरा हो गया है ममता बनर्जी के। तो एक तो ये हमने नहीं और पूरे भारत के लोगों ने और डेमोक्रेसी को समझने वाले लोगों ने देखा और कि भाजपा वहाँ चुनाव जीती नहीं, उनकी मशीनरी के इस्तेमाल से जीती। भाजपा ने डेमोक्रेसी को वहाँ लूट लिया, ठीक, डेमोक्रेसी पर कब्जा कर लिया। अभी हम पार्टी टूटने की और ममता के पार्टी में विभेद हो गया, पार्टी टूट गई, इससे पहले मैं इस पर आऊँ कि आप जो कह रही हैं कि चुनाव भाजपा जीत गई, वहाँ कैसा चुनाव हुआ? न वहाँ कोई चुनाव हुआ, वो केवल देखने के लिए चुनाव का खेला खेला गया बंगाल के अंदर। न वहाँ कोई चुनाव हुआ, न वहाँ कोई जीत हुई है। वहाँ वो डेमोक्रेटिक गेम थोड़ी न हुआ है। आप पहले चुनाव आयुक्त तो वहाँ गया, पूरे चुनाव आयुक्त ऐसे घूम रहा था बंगाल के अंदर जैसे कोई एजेंट घूम रहा हो बूथों के ऊपर। और सर्वे में SIR जब उसने तैयार कराया तो उस पूरे SIR का यही मिशन था कि जगह जगह जो स्लॉट्स हैं, जो मोहम्मडन्स के वोट के जो स्पॉटिंग जो उनके एरिया हैं, उनमें से किस तरीके से जैसे तैसे जीत तो गए। तो जैसे तैसे की डेमोक्रेसी होती है क्या कि जैसे आप कह रही हैं कि जैसे तैसे, तो ये तो मसल पावर का मामला हुआ है। डेमोक्रेसी महफूज बचेगी जैसे तैसे तो खाना ले जाकर सारे झूठ साँच करके आप डेमोक्रेसी का कत्ल कर दीजिए और कहिए कि जीत, कुछ नहीं जीत गए। दोबारा चुनाव होगा तो ममता तो उस तरीके से लड़ भी तो नहीं पाएंगी जैसे तैसे ये चुनाव जीते, लेकिन अगले चुनाव में ममता उस काबिल ही नहीं बचेंगी कि वो फिर से उस तरीके से अगले चुनाव तक ना तो आप काली कोट पहनकर वहां अदालत में उस तरीके से लड़ पाई और ना आप सड़क पर बंगाल। सुनिए, ममता और जो कह रही हैं कि अगले चुनाव तक नरेंद्र मोदी महफूज रहेगा, तब ना। आप जैसे कह रही हैं कि ये पूरा देश और पूरी मशीनरी, पूरा
जो है नरेंद्र मोदी की जागीर बन गई है, आप इस तरह से कह रही हैं। ये नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं है। उसको लग रहा है कि हमने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, कि अगले चुनाव में अब ममता खड़ी ही नहीं हो पाएंगी। अब एकदम एक होता है पेड़ होता है उसके ऊपर की फुनगी काटना, और एक होता है जड़ से ही पेड़ उखाड़ कर फेंक देना। ये डेमोक्रेसी है। आप बताइए, ये इसमें जड़ पेड़ होते हैं, ठीक है, लेकिन टीएमसी को एकदम उसका जो पेड़ है उसका जड़ ही नहीं हिला दिया। कोई जड़ नहीं है। टीएमसी का जड़ कांग्रेस में है। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के बता दें, टीएमसी का जड़ कांग्रेस कांग्रेसी कौन सा बहुत बड़ा मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी का जड़ कांग्रेस है। ऐसे मान लेते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस अपना कांग्रेस से अस्तित्व ही सब रखती निकले है, हैं। जैसा अपना अस्तित्व पूरे देश में एक पार्टी के रूप में कांग्रेस रखती है, वैसे ही बंगाल में जो है वो टीएमसी रहेगी, मान लिया जाए। मैं नहीं मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि रहेगी। एक फेज होता है, एक फेज है कि अब इलेक्शन हुआ है और 15 साल 16 साल तक वो थी, जनता वो नहीं चाह रही है, उनको बदली है। लेकिन जो बदलने का तरीका था, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर कब्जा करने की कोशिश की है, वह पूरी तरीके से गलत है। और ये ना समझिए कि अब कब्जा हो गया तो अब ये घुस नहीं पाएंगी, स्टैंड बाई में नहीं हो पाएंगी बंगाल के अंदर। अरे नरेंद्र मोदी अपना सर्वाइवल त्याग देखे कि उसका कितना सर्वाइवल है। वो तो खुद ही बैसाखी और दो धोखेबाजों के, दो जो ट्रेचरर्स हैं हिंदुस्तान के, नीतीश और जो नायडू, उनके बदौलत उनके धोखे की रोटी खा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, उसका कब्जा है। 141 एमपी लेके और वह सत्ता चला रहा है, हिंदुस्तान को कुचल रहा है। एक पीएम देश का पीएम, वो उसको कौन पीएम स्वीकार करने को आज तैयार है? उसकी मशीनरी वो सबका मुंह बंद करके, मीडिया से मुंह बंद कर रहा है, पुलिस से मुंह बंद कर रहा है, वतन को बेच डाला, खजाना खाली कर दिया, अपने मनमाना काम कर रहा है। तो हम तो उसे मानने के लिए तैयार है नहीं। और उसका तो सबसे बड़ा जो काउंटर रिएक्शन आज समाज में हुआ है, कॉकरोच पार्टी एक बन गई देखते ही देखते। कोई उसका सेंटर पॉइंट नहीं है, कोई उसका मैन नहीं है। कॉकरोच मैन कौन है? क्या बात कर रहे हैं अब देखिए, उस पर बहस अभी एक करेंगे। स्पोक पर्सन बने हैं आप वो लोग दिल्ली में बवाल काटने जा रहे हैं 6 तारीख को। वो आप सब लोग कह रहे हैं कि उसका वही हम भी जो यूथ उसी की तरफ भरोसा करके बैठा हुआ है ना, उसको भाजपा पे भरोसा रह गया ना कांग्रेस। देखिए यूथ इस समय कॉकरोच जनता पार्टी। सुनिए, ये इसी तरह से नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है चला था ना, एक तो नारा आपको याद होगा, मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है। किस तरीके से गच्चा धोखा दिया। देखिए, वो जानती हैं क्या है कॉकरोच? वो काउंटर रिएक्शन में जो आक्रोश है युवाओं का, लोगों का, इस नफरती मैन हिंदुस्तान को बेच दिया, बेरोजगारी में ढकेल दिया, गरीब बना दिया। हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी सॉवरेंटी को जो इसने नीलाम कर दिया अमेरिका के हाथ में, और एक आदमी के लिए बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा हट रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि जैसे ममता की पार्टी टूटी, तो आपको मैं देख रहा हूं कि एडिटर के रूप में काफ़ी आप जो है हमारे ऊपर आपने कुछ कहा भी कि भाई आप डिबेट में ममता को इतना डोमिनेंट स्थिति में किए कि ममता की पार्टी ही टूट गई। तो ऐसा नहीं है पल्लवी, आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो पार्टी जो इतने सालों से बंगाल में अपना वर्चस्व काबिल करके रखती है, आप उनके एक चुनाव क्या हार गए, जो पार्टी में बैठे लोग थे उन्होंने ही बगावत छेड़ दी। आप ऐसे समझिए, विधायक और सांसद किसी पार्टी में वो उस पार्टी की मजबूती होता है। अब विधायक बगावत कर रहा है, विपक्षी दल का नेता बन रहा है। शायद वहाँ ऋषि व्रत है कोई, एक जो लीडिंग पर्सन है, जो रिवोल्ट किए हैं उसमें से। तो देखिए, यही निकाली थी उनको और उनके साथ एक और विधायक जी ये कहते हुए कि आप लोग के बगावती सुर हैं। और आप एक बात देखी होंगी कि ममता ने चुनाव के मीनवाइल इलेक्शन चल रहा था तो उसमें कहा था कि मतलब पार्टी बचेगी या जब मैं रहूंगा तो फिर मिलूंगी, जब टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। ये सवाल उन्होंने एक वाक्य छोड़ा था। ये चुनाव के पहले से ही थी कि ममता को तोड़ना था जी। ये जितनी नरेंद्र मोदी जब अटैक करता है तो दो तरीके से करता है नरेंद्र मोदी अटैक। वो नरेंद्र मोदी एक धोखा मैन है पूरी तरीके से। उसके हम जितने भी स्टेट में दिखा दें, कई उदाहरण है, जितने भी स्टेट, मध्य प्रदेश को उठाइए, महाराष्ट्र को उठाइए, कैसी चलती चरकारों को, बिहार को केचुआ बना दिया। नीतीश जैसे आदमी को, नीतीश के सहारे घुसा बिहार के अंदर, उसको कौन जानता था? नीतीश, नरेंद्र मोदी को कौन बिहार में जानने वाला था बताइए? नीतीश के सहारे पांव पकड़ के पीछे घुसा और नीतीश को आज केचुआ बना दिया। अपने
अपनी मतलब अपने अधीन कर दिया कि उसके मर्जी पर जीने वाला आदमी हो गया। तो नरेंद्र मोदी दो तरीके से घुसता है, एक तो सत्ता को सीधे काबिज होने की कोशिश करता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही करती थी, और दूसरे नरेंद्र मोदी करता यह है कि जब कब्जा कर लेता है तो जो इंस्टिंक्ट हैं, जो उनके कीटाणु हैं ना, उनको भी रूट आउट कर देता है। पॉलिटिक्स से उस जमीन से आप जहाँ जहाँ देखिए, जिनको जिनको मारने की कोशिश हुई, दिल्ली में केजरीवाल को रूट आउट कर दिया पूरी तरीके से। बाद में केजरीवाल स्थापित हो अलग बात है, पहले केजरीवाल को खड़ा करा के कांग्रेस को तोड़ा शीशे की तरह से। कांग्रेस केजरीवाल तो काउंटर पार्ट ही था ना आरएसएस और भाजपाइयों का। ये आया तो ये तो था कि सबको खुशी थी और भाजपा कांग्रेस टूट रही थी तो शीशे की तरह टूट गई। लेकिन अब जब केजरीवाल टूटा है, उसी हथियार से मारा है नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को, तो केजरीवाल को पहले पार्टी गई और केजरीवाल की पार्टी ही खत्म कर दिया। आप जरा गौर से देखिए कैसे उभार इनका, कैसे ब्लॉस हुआ था इस पार्टी का, आप पार्टी का किस तरीके से टूटा है। और बंगाल में कितनी मजबूत, अरे 42 सीट है, और जो आप इतना कह रही हैं कि टूट गई, और ये लोग इतना आनंद फानन में रीतिराज वगैरह ऋतव्रत वगैरह दौड़ के गए लेके कि हमको सिंबल दे दीजिए। क्या सिंबल दे दीजिए? टीएमसी का सिंबल इनको दे दीजिए, टीएमसी ये हो जाएंगे। क्योंकि ममता कह रही थी ना कि ये जो टीएमसी है वो ममता की पार्टी नहीं, जनता की पार्टी है, तो लोगों की पार्टी है। ऋतव्रत तो ये जनता है क्या? ये तो जनता है नहीं, ये तो जनता है नहीं। एक जगह के जनता के जिताए गए कैंडिडेट हैं, जैसे ममता है। ममता अवश्य ही नेशनल फिगर है, इसमें तो मानती है ना। ममता अवश्य ही राष्ट्र भर की फिगर है, इसलिए हैं कि वो दो टर्म में मिनिस्टर नहीं, बड़ी विभाग रेलवे था उनके पास, और जो है मुझे लगता है कि एक बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी था, और वेलफेयर जो युवा वेलफेयर वगैरह भी था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। लंबा तो उनका राजनीतिक अनुभव है। और ममता एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट भारतीय क्षितिज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें ममता की बराबरी करने वाला नरेंद्र मोदी तो खैर है ही नहीं है। दुर्लभ मिलेगा कोई पॉलिटिक्स में ममता के बराबर का करने वाला। मैं उनको झांसी की रानी कहा करता हूं। तो अभी जो ये फड़फड़ा के जा रहे थे लोग दौड़े कि हमारे पास 80-56 का ये सूची है और दे दीजिए 2/3 मेजॉरिटी, ऐसे नहीं मिलता है। दो तरीका है उसका। जब आप पूरे का लेंगे, जब पार्टी का सिंबल मांगेंगे, आप ये कहिए कि हमको अब अलग एक पार्टी, हम इससे अलग हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमको चिन्ह दे दीजिए, आपको चुनाव लड़कर आकर वो चिन्ह लेना पड़ेगा पार्टी का। और जहां 42 सांसद है पार्लियामेंट का, उस पर क्या होगा? कैसे आपको चिन्ह दे देगा? आप जरा गौर करिए कि जिसके पास 11 और 12 अपर हाउस के मेंबर्स हैं, अब मुझे लगता है कि 18-20 जो है, 20 या 30, 28 जो लोअर हाउस यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? कैसे होगा? आप कैसे केवल विधायक मान लिए कि हम, और वो भी आफ्टर ब्रेकिंग है। चुनाव आप एक साथ लड़े हैं, आप अपना एक तोड़ फोड़ किसी भी तरीके से आपने एक अपने बॉक्स में कि हाँ हमारे पास 56 हो गए, ले जाके आपने स्पीकर को दे दिया। स्पीकर से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्वतंत्र, आप स्वतंत्र अस्तित्व पार्टी से हटकर एक नई पार्टी बनाएंगे? संभव है। दल बदल कानून जो बना है उसमें संभव है पल्लवी। लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हैं कि आप टीएमसी हमारी हो गई, महाराष्ट्र का उदाहरण देके सवाल ही नहीं पैदा, टीएमसी आपकी होने वाली है। और इस खेले के पीछे का सबसे बड़ा खेला यह है कि आप एक साल के अंदर देखिएगा, शुभेंदु को लात से मारकर पीट कर, जैसे उस शिंदे का हाल हुआ था महाराष्ट्र के अंदर ना, शुभेंदु को पीट कर, जो कहा जाता है इनको ठीक से लतिया कर शुभेंदु को किनारे करेगा, भाजपा अपना खड़ा करेगा। इस 56 और 60 के सहारे शुभेंदु को, जितने ब्रोकर्स इनके होंगे या इनके साथ होंगे, शुभेंदु को उसको निकालना ही निकालना है, दूध से मक्खी की तरह। इसके पीछे ये साजिश चल रही है और ममता को कुछ नहीं कोई कर पाएगा। देखिए, ऑनेस्टी एक मेरिट होती है। जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि हमें तुम खत्म कर दोगे, हमारा विचार नहीं खत्म कर पाओगे। ममता एक विचार है, ममता एक ऑनेस्टी का विचार है, ममता एक डेडिकेशन टू द नेशन है। नॉट ओनली बंगाल के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, टू द नेशन की बात कर रहा हूँ।
ऐसी वो महिला है उनके हिंदुस्तान भी की। तो आरोप अभिषेक बनर्जी की वजह अब से ठीक है, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, लगेगा अभिषेक बनर्जी के पास नाजायज प्रॉपर्टी है, 24 प्रॉपर्टी में 28 का बेनामी कभी प्रॉपर्टी है। कभी ईडी, जी, कभी तो सीबीआई। और उनकी लग्जरी लाइफ है, जीवन है। लेकिन जब ममता का आप स्केलिंग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और सभी लोग अपना भाई बंधु और रिश्तेदार इतना जल्दी काट के नहीं फेंक देता है, वो एक संबंध होता है। लेकिन इसके आधार पर कि अभिषेक बनर्जी के पास जो है इतनी प्रॉपर्टी है, उनका जीवन विलासिता वाला है, ये श्रेणी, और वो उनका अनफेयर एक्टिविटी में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में, करप्शन के अंदर, एक ठीक है ना, इसको प्रचार किया जा रहा है। हो भी सकता है कि सही हो, मैं कुछ नहीं कहता इसके ऊपर। लेकिन ममता का जब मूल्यांकन करेंगे, आप इस तरह की बात से कर रही हैं, जैसे मनमोहन सिंह को जब आए थे तो मनमोहन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या शब्द गढ़ा था अलग है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सारे मंत्री सभी घोटालों में लिप्त होने लगे, तो ये सवाल उठने लगा कि जब मंत्री इनके भ्रष्ट हैं और अनफेयर एक्टिविटीज में लगे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो माली के ही है, इनको लेना चाहिए। तो इसके लिए उन पर पूरा प्रहार हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ में जितना प्रहार हो रहा था मनमोहन सिंह के ऊपर हो रहा था, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि जो मुखिया है वही टारगेट हमेशा किया जाता है। और उनकी दोनों बेटियां सुप्रीम कोर्ट में चढ़कर जब एफिडेविट दी सुप्रीम कोर्ट में, उपिंदर सिंह और एक जो लंदन में रहती, उपिंदर सिंह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, रिनाउंड हिस्टोरियन, कनाडा से रिसर्च करके आई थी, उन्होंने और उनकी दोनों बेटियां ही हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 1 पैसे का जिस दिन इस मशीनरी हमारे पिता के ऊपर लगा देगी, उस दिन हम लोग वतन छोड़ देंगे। हवा गायब हो गई इन लोगों की। तो बात यह है पल्लवी, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टियों का टूट फूट लगा रहता है, सिंधे नहीं है ममता बनर्जी जी, जी समझ गई है ना। और कांग्रेस से जो भागे हुए जो माधवराव सिंधिया, क्या नाम है उनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इधर जो छत्रप नेता हैं जो एक से एक शिफ्ट हुए हैं, वो असम का शिफ्ट हुआ, हेमंता शिफ्ट हुआ, और जितने भी कांग्रेस क्विट करके आए हैं वो कांग्रेस क्विट करके गई हैं, और कांग्रेस क्विट करके गई हैं। और जब सेकुलरिज्म का इतिहास लिखा जाएगा और नेशनलिज्म का इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो 1 नंबर की फिगर जो 21वीं सदी के बिगनिंग के 30 दहाई का लिखा जाएगा। और जो वहाँ सत्ता बदली है वह क्या हुआ है, राजा राममोहन राय के ज़माने से जो नेशनलिज्म, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद, और इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, काजी नजरुल इस्लाम, और एक धारा नेशनलिस्ट, बंगाली नेशनलिस्ट का जो राष्ट्रवाद के अतिरिक्त मोहम्मद इकबाल, बाद में वो पैसिफिस्ट हो गए थे पाकिस्तान के प्रति, लेकिन मोहम्मद इकबाल तक ये जो नेशनलिज्म की धारा थी ना, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। ममता के बनर्जी के सत्ता जाने से केवल ये ना समझिए कि एक गया दूसरा सत्ता में आ गया, बेईमानों की, छटे हुए बेईमानों की, लुटेरों की, नफरतियों की, हिंसकों की, मुसलमानों को दफन करने की, हर पल याद दिलाने वालों की हुकूमत बंगाल के अंदर कायम हुई है। और ममता पर बहुत चित्त पीटने की ज़रूरत नहीं है, ये राज पॉलिटिक्स है, होने दीजिए। लेकिन आप देखिए कि आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी का गड्ढा खोदा हुआ है, इसने अपना गड्ढा स्वतः खोदा है हिंदुस्तान में। ये जुआ जल रहा है अंदर से, इसको समाप्त करने के लिए। किसान की स्थिति ये हो गई कि इतना झूठ बोलता है कि आज डाई के लिए जाके देखिए, गोदाम पर 3 बजे रात से डाई के लिए किसान मर रहा है। झूठ बोलने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं है। बेरोजगारी के लिए महिलाओं का खुलकर कार हो रहा है। नेशनल जो कमीशन के आयोग के जो महिला आयोग की मेंबर्स हैं, ये इंडल्ज हैं पूरी तरीके से। बड़े बड़े लोग, इनके कुछ भी महफूज नहीं है इसके साथ। महंगाई आसमान छू रही है, तेल गैस का दाम बढ़ रहा है, क्राइसिस अलग पैदा हुई है देश के अंदर। तो सारे लोग इससे परेशान हो चुके हैं, इसके पार्टी के लोग, इसके कुछ दलाल मीडिया, इसके कुछ जो हिंदुत्व, हिंदू 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 व्हाट हिंदुत्व। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गली गली हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदू एकता। क्या हिंदू एकता? जब हिंदू एकता करोगे तो भारत की एकता कहाँ जाएगी? नेशनल यूनिटी कहाँ जाएगी जब हिंदू एकता की बात करोगे? तो ये देश सिख, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सबका है। तो आप जो बंगाल के ऊपर ये पार्टी टूट गया, आप वेट करिए, वेट, कुछ परेशान न होइए पल्लवी जी।
पार्टी टूट रही है, टूटने दीजिए, तो उसका जिस्म खत्म हो जाएगा। उस महिला का जो ममता दीदी हैं, उसका जो जिस्ट है ना, जो उसके भीतर का जो विचार है, उसका आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, यूनिटी, मुहब्बत, वो नहीं टूट सकता है। समझ गई ना? तो बहुत माठा मत पीटिए। तो अब पता नहीं, पर बीजेपी ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, जो भी इस्तेमाल किया, पर सिर्फ सत्ता नहीं हथियाई है। जो एक पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं शीशे की तरह चकनाचूर करने की कोशिश है। एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, जब अभिषेक बनर्जी पर पत्थर मारा गया था, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। पता नहीं इस पर किसी का ध्यान गया या नहीं, लेकिन जब मैं सोच रही थी तो कल मुझे ये लगा कि ये पत्थर मारकर एक मैसेज दिया गया। ये मैसेज ये है कि जब तुम्हारी पार्टी के बड़े नेताओं को हम सड़क पर मार सकते हैं, उसकी सुरक्षा छीनकर उस पर पत्थर बरसा सकते हैं, तो तुम कौन हो? ये एक मैसेज दिया गया। पल्लवी, ये सब ये छोटे छोटे में उनको ममता को लग गया था कि जब हम जाएंगे तो मेरी पार्टी महफूज नहीं बचेगी। पहली बात उनको लग गया था पहले ही। वो पर उसके अच्छी लाइन भी कही थी उन्होंने, कुछ की रहा गुलदस्ता, वो कही थी, वो नहीं बचेंगे। दूसरी बात, ज्यों ही उनकी पार्टी पराजित हुई, सीट इनकी बढ़ी, उनके सारे बैनर पोस्टर उनके घर के सामने, कुर्सियां जो बाहर थी उसको फेंकने लगे, नोचने लगे, तो तोड़ने ये लगे। लोग जो कल तक पार्टी में जुड़े थे, पार्टी के आत्मा बने थे, ये पैसे के बल पर जा रहे हैं, डर के बल पर जा रहे हैं कि डर है ही नहीं? तो साफ साफ तोड़ा गया है भाई। डर भी हो सकता है ना? बिल्कुल तोड़ा गया है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, कोई ऐसा नहीं हो। डर के जा रहे हैं कि एक के दोनों डर है। एक तो इन लोगों ने खाया भी है पैसा, जो भी इनकी निधियां है उसको डकार लिया है। कभी ईडी जाएगी, इनको जेल ले जाएगी। दूसरे, इनको मोटा मोटा करोड़ों 100 करोड़ का कम से कम हिसाब हुआ है, खरीद लिए गए। तो अब वो क्या वेट करेंगे वहाँ? और वो देख रहे हैं कि ये टूट रही है पार्टी, भविष्य नहीं है, तो गए हैं। लेकिन मैं आज ही बता दूं, पहले वाले चुनाव में भी ऐसे ही छोड़ कर गए थे, फिर चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। आप नहीं जीत पाएंगे। पहले जब चुनाव हुआ था तब इसी तरीके से तमाम लोग जो है वो टीएमसी छोड़ कर गए थे। आज बहुत मजबूत, आज स्थिति बहुत पुष्परी है कि लगभग 60 लोग तोड़ के गए हैं। तो उनकी स्थिति असेंबली में लग रहा है कि हम डमाडोल हैं। लेकिन अभी ममता को आप देखिए, ममता डल हो गई है पूरी तरीके से इस एक्टिविटी के बाद, जो फ्रैक्शन हुआ है पार्टी के अंदर। लेकिन ममता का जो मोरल है ना, ममता जानती है। वो लाइन बार बार याद आता है कि पार्टी में जिसको जाना है वो जाए, कोई नहीं बचेगा तो दफ्तर को मैं खुद पेंट कर लूंगी। ये बहुत बेहतर लाइन बोली थी ना। ये आप हमारे साथ डिबेट में, आपका ओपनिंग भी की थी एक सीरीज में, हमारे साथ एक डिबेट में आपने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो महिला अपने आप कह रही है कि हम अपना दफ्तर पेंट कर लेंगे। तो उसके करेज का आप अनुमान लगाइए कि कितनी दृढ़। जो महिला 30 बरस से अपने फंड, अपने सैलरी को ड्रा नहीं की है, विकास काम में लग रहा है, जो महिला 12 लाख के अपने पेंटिंग और रॉयल्टी खा के जो जीवित है, जो महिला एक अपने सिंपल आवास में एक साड़ी पहन कर एक पुरानी सी गाड़ी में रहती है। कम से कम सोचिए कि ये कितना बड़ा डेडिकेशन है। इस धूर्त के जैसा जो 900 करोड़ के विमान, 9000 करोड़ के विमान में चलता है भारत का, इससे ममता को इसके सामने खड़ा करा के तौलिए कि कहाँ ये है लुटेरा और कहाँ ममता है। तो बहुत परेशान न होइए, आप जरा वक्त को इंतजार करिए, देखिए को समय देखते चलिए। नरेंद्र मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा। मैं आपके चैनल पर डिबेट के साथ कहता हूं, काकरोच, हर आदमी काकरोच दिल से हो चुका है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति काकरोच हो चुका है। जो अनाज खाता है, अपने परिश्रम से खाने वाला हर व्यक्ति काकरोच है आज के दिल में। आज के जो 60 साल का, 50 साल का, 70 साल का आदमी लड़ने तो जाएगा नहीं, जाएगा जुआ। 30 साल 35 साल दिल्ली की सड़कें दुआओं से दबती नजर आ रही है। दिल्ली कराह रहा है, जुआ चारों तरफ घूम रहे हैं। इनको रोक नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरीके से, चारों तरफ बाउंड्री पर पुलिस लगा दी गई है। और काकरोच का बड़ा काकरोच 6 तारीख को भारत में आने का ऐलान किया, सबसे बड़ा काकरोच। और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये जो है ना, यह पूरे हमारी जो पूरे हर आदमी के भीतर जो उसका गुस्सा है ना, वो ब्लास्ट हो रहा है, निकल रहा है। आदमी देख नहीं रहा है कि वो कौन है, क्या है। वो आएगा, उसकी अब सड़कों पर निकल के, जो गोरखपुर में है वो भी काकरोच चिल्ला रहा।
तो आप अब ये नरेंद्र मोदी का वो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सेना के सामने सेना लगाएगा, हमें पता है कि ये सब करेगा, हथियारबंद लोगों को लगाएगा, लेकिन इसका पतन बहुत शीघ्र आ रहा है। इसको मैं हर डिबेट में कहता हूँ, रोज एक चिट्ठी लिखता हूँ कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट फौरन सुब्रमण्यम स्वामी जो इकोनॉमिस्ट हैं जल्दी सत्ता सौंपें, तो उनके ऊपर देश तो पतन के कगार पर खड़ा है। और बंगाल के लिए डोंट वरी पल्लवी जी, आप देखते चलिए क्या होता है। और एक ऐसे कद्दावर के ऊपर आप डिबेट करती रही हैं और उनके पक्ष में हमेशा आप डिबेट की हैं, एक ऐसी झांसी की रानी 21वीं सदी की हैं, पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह ईमानदार, उनके बराबर इस हिंदुस्तान में कोई नहीं। तो देखना यही है कि आगे आने वाला समय जो टीएमसी घाव दे रही है ममता बनर्जी को, उसको कैसे भरता है। बाकी इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एक बात और कर दें, जब तक अभिषेक है ना, क्या नाम है, अभिषेक, सयानी घोष और ममता, ये ट्रायंगुलर जब तक एक साथ बाउंड में बंधा हुआ है ना, तब तक बहुत परवाह न करिए। ये तीनों इतने डायनेमिक हैं और इतने इनका करिश्माई व्यक्तित्व है कि कोई हिसाब कुछ भी हो सकता है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं।